भूल गया था, मेरी गलती है। जबकि उसने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने ही बिना पढ़े डिलीट कर दिया था। उसने मेरी गलती अपने सिर ले ली थी। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। मैंने पहली बार किसी को दोस्त माना था। एक दिन मैं बस स्टॉप पर थी, तभी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी और सामने राशब। मैं बिखर चुकी थी, रोते हुए बस यही कहती जा रही थी, वो मर जाएगी, उसको बचा लो। मैं क्या कह रही थी, मुझे होश ही नहीं था। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा मानसिक तनाव है। जब मैं ठीक हुई तो राशब भी मुझे घर छोड़ने आया। ऑटो में बैठते हुए हल्का सा मजाक किया, चिंता न करें, सब खर्चा नोट कर रहा हूँ, वसूल लूंगा। मैंने बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जो उधार चढ़ा है वो चुका नहीं पाऊंगी। उसने कहा, बस अब आराम करो। घर पहुंचे तो सब कुछ सेट करके रश्ब जाने लगा। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई। उसने मेरी चुप्पी को पढ़ लिया। अगर इजाजत हो तो हॉल में टीवी देख लूं? मैंने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब वो सो गया तो मुझे नींद नहीं आई। मैंने एक पुरानी डायरी निकाली और उसके सवालों का जवाब लिखकर उसे दे दिया। रात भर वो मेरी डायरी पढ़ता रहा। उसने जाना कि क्यों मैं नहीं हंसती, क्यों मेरा बर्थडे मेरे लिए गम की निशानी है। उसने जाना कि मेरे माँ बाप अब नहीं है और मेरी माँ जिसे चाहती थी उसी ने उन्हें मार दिया। वो केस विनीता की अम्मी ने लड़ा मगर रसूख के सामने सच हार गया। सुबह उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। फिर उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम सिर्फ मुस्कुराओ और मेरे साथ रहो। मैं हर तकलीफ में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने रोते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारी तरह हर बात पर हंस ना सकूं, मगर मैं कोशिश करूंगी। उसने पूछा, ये हाँ था ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोला, अम्मी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मी तुम्हारी नहीं, अब हमारी अम्मी। और मैं उसके कंधे पर सर रखकर जिंदगी की सबसे सच्ची मुस्कुराहट के साथ चुप हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए क्या आपको भी कभी किसी की मुस्कान ने जीने की वजह दी है।